मेरे बेटे को पुत्र को आशीर्वाद दे दिए कि दीर्घायु भव चिराय भव। और ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि ब्रह्मा बाबा आप ये बता दीजिए, आप तो आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपसृज्यन्ते गर्भस्थस्य हि देहिनः। ब्रह्मा जी आप तो जब जीव गर्भ में आता है तभी उसकी आयु लिख देते हैं। आयु कर्म, कौन सा कर्म करेगा, वित्तम च किस वृत्ति के द्वारा उसकी आजीविका होगी, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में च, और कितना वो विद्वान होगा कब इस धरा धाम को छोड़ करके चला जाएगा, ये सब आप लिखने वाले हैं। लेकिन आप ही जो लिखे थे 6 वर्ष का आपका बेटे की उम्र रहेगी, आप ही चिरायु दीर्घायु का आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि आपका बेटा आज से अजर अमर हो जाएगा, काल के गाल में तो जाएगा लेकिन इसका नाम पहले हो जाएगा, क्योंकि जो काल में जाएगा मेरे साथ इसका स्पर्श रहेगा तो काल भी इसका कुछ बिगाड़ ना पाएगा। वही मार्कंडे जी का स्थान वहाँ पर बनारस के आगे कैथी शंकरपुर में बड़ा हुआ है, जहाँ पर जिन लोगों के पास वंश की उत्पत्ति नहीं होती है ना, वंश नहीं चलता, वह हरिवंश पुराण की कथा और संतान गोपाल मंत्र देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः, इस मंत्र का 1.25 लाख जप और हरिवंश पुराण की कथा सुनते हैं तो मार्कंडे महाराज मार्कंडे महादेव जी की कृपा से उनको वंश अवश्य उत्पन्न हो जाते हैं। प्रेम से बोली मार्कंडे महादेव की। इस प्रकार बड़ी बूढ़ी माताओं से रुक्मिणी जी आशीर्वाद लेती हैं। बड़ी बूढ़ी माताओं ने कहा कि बेटिए बिटिया तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम्हारी मनोकामनाएं सफल हो। आशीर्वाद लेकर के जैसे रुक्मिणी जी बाहर निकलती हैं तो उधर भगवान कृष्ण कन्हैया अपनी योग माया महारानी को बुला करके कह देते हैं कि यहाँ सबको योग माया में डाल दो। जैसे इस संसार के जीव लोग हम आप लोग